Hello students, in our previous video I have told you that what is a database. I have given just an introduction in a brief manner in previous video. Now I am giving some examples. I am taking some examples of database. A database is an integral part of our life. Database हमारी life का बहुत ही important part है. Everyone likes to maintain his or her personal address diaries. हर एक अपनी पर्सनल डायरी पर्सनल एड्रेस को और एड्रेस को मेंटेन करना चाहता है. वेयर इन वन रिकॉर्ड्स हिज और हर फ्रेंड्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स. ऑल्सो एवरीवन वांट्स टू रिकॉर्ड हिज और हर फ्रेंड्स एड्रेस. अपने फ्रेंड्स का एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स कॉन्टेक्ट नंबर्स को मेंटेन करना चाहते हैं. हैव यू एवर नोटिस्ड दैट हाउ डू यू मेंटेन योर एड्रेस डायरीज. कभी आपने नोटिस किया है, कभी आपने देखा है ध्यान से कि आप अपनी डायरीज़ को, पर्सनल डायरीज़ को कैसे मेंटेन करते हो. वेल, यू मेंटेन द इंफॉर्मेशन अल्फ़ाबेटिकली. हो सकता है कई बार आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेंटेन करते हो. जैसे ए से स्टार्ट हुआ तो ए वर्ड से जितने भी ए लेटर से जितने भी नेम आते हैं तो उनके पहले टेलीफोन नंबर और एड्रेस. और यू मे टेक एनी ऑर्डर वेन एवर इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड. जब भी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, आप ब्राउजिंग करते हैं एंड एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड यू कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन. आप इंफॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम यू कीप ऑन एडिंग द एड्रेसेस ऑफ न्यू फ्रेंड्स. टाइम टू टाइम आप क्या चाहते हैं कि बहुत सारे अपने न्यू फ्रेंड्स का एड्रेस उसमें अपडेट करना चाहते हैं. समटाइम्स यू इवन डिलीट एंड अपडेट द एड्रेस. कई बार आप क्या करते हैं, उसमें से एड्रेस भी डिलीट करते हैं और कुछ एड्रेसेस को आप अपडेट भी चेंज भी करते हैं, एड्रेस भी चेंज होते हैं. ऑल दीज वेरियस ऑपरेशंस लाइक एडिंग, अपडेटिंग, शॉर्टिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग आर द पार्ट ऑफ ए डेटाबेस. ये सभी ऑपरेशंस जैसे कि ऐड करना, अपडेट करना, शॉर्ट मीन्स फिल्टर लगाना, शॉर्टिंग करना, एडिटिंग करना और डिलीट करना किसी ऑपरेशन को, किसी भी एड्रेस को, आर द पार्ट ऑफ ए डेटाबेस. ये सभी किसके पार्ट हैं? डेटाबेस के. आपने एक टेलीफोन डायरी देखी है, सभी ने डिक्शनरी देखी है. ए टेलीफोन डिक्शनरी और डायरेक्टरी एंड ए डिक्शनरी. टेलीफोन डायरेक्टरी आपने देखी है, जिसमें सभी कंपनीज के जो और ओवरऑल कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं. और ये भी एक बहुत लार्ज अमाउंट है टेलीफोन डायरेक्टरी, जिसको मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ DBMS. एक डिक्शनरी होती है. डिक्शनरी में आपने क्या देखा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. सपोज you are starting with A, B, C and D, all the letters first and related words in alphabetical order. एंड ए के क्या है, फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट 2 पेजेस पे ए के रिलेवेंट, ए से स्टार्टिंग जितने भी वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उन सभी के मीनिंग होंगे, उसके बारे में पूरी प्रॉपर डिटेल्स होगी. ए लिस्ट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. सेकेंड अनदर एग्जाम्पल क्या है, स्कूल चिल्ड्रन की लिस्ट जो है वो आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं. एंड देयर एड्रेसेस, स्कूल चिल्ड्रन का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सभी आप एक लिस्ट बना सकते हैं. ए लिस्ट ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स की लिस्ट बनाना. ए कैटलॉग इन ए लाइब्रेरी में कैटलॉग्स होते हैं तो, और इंडेक्स होते हैं एट द बैक ऑफ ए टेक्स्ट बुक और इन द स्टार्टिंग ऑफ ए टेक्स्ट बुक. इंडेक्स पेजेज होता है जो बुक्स के एंड में एक इंडेक्स पेज होता है, उसको फॉर्म करना, उसको बनाना. लिस्ट ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स इन ए बैंक. और बैंक में जितने भी कस्टमर्स आते हैं सबकी एक लिस्ट प्रिपेयर करना. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ए डेटाबेस. ये सभी क्या है, डेटाबेस का एग्जाम्पल्स. In earlier times, it was difficult to maintain a database manually.
that consisted of hundreds and thousands of record. पुराने टाइम में जब हम डेटाबेस को मैन्युअली मतलब खुद से लिख के हम डेटाबेस को मैनेज करते थे, और उस डेटाबेस में हंड्रेड्स लाख हज़ारों और लाखों की मतलब हज़ारों में हमारे पास डेटा होता था। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। मोरओवर व्हेन ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज टू बी अपडेटेड इन दिस सिस्टम, और जब भी किसी इंफॉर्मेशन को उसमें अपडेट करना है, इट हैज़ टू बी डन सेपरेटली। और ये क्या किया जाता है, कैसे करते थे हम मैन्युअली जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, तो जब भी हमें कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है सिस्टम में, तो इसको रिलेटेड फाइल में, सभी रिलेटेड फाइल्स में हमें क्या करना पड़ता था, हर एक रिलेटेड फाइल में सेपरेटली उस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना पड़ता था। These issues created the need for designing an efficient DBMS. इन सभी इश्यूज़, इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें क्या करना पड़ा, वी रिक्वायर्ड, हमें ज़रूरत पड़ी एक DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करने की, विच कुड ईज़िली हैंडल वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर इट। और विद द हेल्प ऑफ DBMS हमने कैसा एक DBMS क्या डिज़ाइन किया है, क्या एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की है। ये बहुत लार्ज अमाउंट डाटा को, बहुत बड़े स्केल का जो डाटा है, बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट है डाटा का, अगर और उसको मैनेज ऑर्गेनाइज कर सकता है ईजिली विद इन अ मिनट्स, विद इन सेकेंड्स एंड इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कि हम उसमें एडिटिंग, डिलीटिंग, शॉर्टिंग एंड वी कैन update any information in this form. So these are the examples and need of DBMS.